भाद्रपद माह में सोमवती अमावस्या कब? सही तारीख, स्नानदान मुहूर्त जाने। सनातन धर्म में अमावस्या की विशेष मान्यता है। खासकर सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या पर्व मानी जाती है। इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस साल सितंबर 2024 में सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर ब्रह्मा मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सुहागिनें इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इससे संतान के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। जाने भाद्रपद माह में सोमवती अमावस्या कब है? स्नानदान का मुहूर्त सोमवती अमावस्या 2 सितंबर 2024 सोमवार को है। ये भाद्रपद माह की अमावस्या होगी। कहते हैं कि इस तिथि पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान कर दिया जाए तो जीवन के हर दुख कष्टी दूर हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या 2024 मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि 2 सितंबर 2024 को सुबह 05:21 पर शुरू होगी। अगले दिन 3 सितंबर 2024 को सुबह 07:24 पर इसका समापन होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 04:38, सुबह 05:24। पूजा मुहूर्त सुबह 06:09, सुबह 07:44। सोमवती अमावस्या में क्या किया जाता है? सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, चींटियों को आटा डालें। पीपल, बरगद, केला, तुलसी जैसे पेड़ लगाने चाहिए। इनमें देवताओं का वास माना जाता है। मान्यता है इससे सोमवती अमावस्या पर किए गए ये कार्य पितरों को प्रसन्न करते हैं, जीवन में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या पर किसकी पूजा की जाती है? सोमवती अमावस्या का दिन पितरों और शिव पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व नदी में स्नान करें। फिर कच्चे दूध में दही, शहद मिलाकर शिव जी अभिषेक करें और चौमुखी घी का दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें। इस दिन व्रत करने से सुहाग पर संकट नहीं आता, वंश वृद्धि होती है, कार्यों में आ रही अड़चनें खत्म होती है, बिगड़े काम हुए काम पूरे होते हैं। सोमवती अमावस्या पर करें इस कथा का पाठ, मिलेगा सौभाग्य का वरदान। सोमवती अमावस्या व्रत कथा की महिमा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने वाली एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे उसका भाग्य बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीकों की तलाश करने लगी। उस दौरान उसने देखा कि वहां एक गिद्ध का घोंसला था, जहां पर कुछ गिद्ध रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे।
सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया था। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उनकी सहायता की। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे काम के बारे में पता चला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना की और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत किया।